और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ से खबर है जहां पर बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। बारिश के बाद सड़कें बनी हैं तालाब। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे कि लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि छात्रों को स्कूल जाने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। अस्पताल चौराहे तक सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। सीएम दौरे से पहले व्यवस्था पर उठे सवाल। कल टीकमगढ़ आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। शहर की जो सड़कें हैं वो जलमग्न दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां टीकमगढ़ में बारिश ने खोली है नगर पालिका की पोल। बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। पुलिस लाइन से अस्पताल चौराहे तक सड़कें जलमग्न हैं। सीएम दौरे से पहले व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। कल टीकमगढ़ आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। धर्मजयगढ़ में उफनती नदी बनी है ग्रामीणों की मुसीबत। 4 दिनों से रपटा पुल पानी में डूबा हुआ है, जिससे कि लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खमहार पुटुक छार मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। स्कूली बच्चों का स्कूल पहुंचना हुआ है मुश्किल। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते बच्चे, ग्रामीणों का गांव से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल भी अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिनों से रपटा पुल पानी में डूबा हुआ है। हाँ महोदय, मैं इसके लिए बहुत बार प्रयास किए। हमने जब मुख्यमंत्री धर्मजयगढ़ में आए हुए थे तब भी इनका आवेदन लगाया था इसके विषय में, पर अभी तक इसका कोई अधिकारी के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और बच्चे और हमारे यहाँ के जितने शिक्षक आते हैं, जितने भी शासकीय कर्मचारी, गांव वाले, कुछ असुविधा घटना होता है तो भी बरसात के दिनों में ठप रहता है। हमारा जाना आने का कोई रास्ता नहीं, कई बार ऐसे होता है। अच्छा, इसके समय लेकिन अब क्या करें, अब सब घुट के मरते हैं। नदी भर गया है। इसके विषय में शिक्षक लोगों को बताए हैं कि नहीं? बताए हैं। क्या बोले शिक्षक? स्कूल क्यों नहीं आते वो? हाँ, तो फिर आपने क्या कहा? नदी भर जाता है इसलिए नहीं आते। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 4 दिनों से रपटा पुल पानी में डूबा हुआ है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से संज्ञान लिया गया अभी तक, और क्या कुछ समस्याएं अभी हैं वहां पर? जो नदी है वो 2 ग्राम पंचायत के बीच की नदी है और वहाँ रपटा पुल है, उसकी ऊंचाई जो है कम है। इसी कारण बारिश के समय पानी जब ऊपर बढ़ जाता है, और यहाँ लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण नदी पूरा उफान पर है और पुल के ऊपर तक पानी आ गया है। और जो पुटुकछार गांव के लोग हैं उससे उनको अपना जो दैनिक दिनचर्या का सामान लाने के लिए उन्हें खमार आना पड़ता है। बच्चों को स्कूल खमार की ओर जाना पड़ता है। और नदी में पानी होने के कारण वो 4 दिनों से वो खमार से जो है वो कट चुके हैं। और ये जो दोनों ग्राम पंचायत है ये धर्मजयगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, इसीलिए उनका वहाँ पूरी तरह आवागमन कट चुका है। मुकेश, ग्रामीणों की क्या मांग है प्रशासन से? ये भी कहा गया है ग्रामीणों की तरफ से कि वो इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी, ग्रामीणों ने अब तक कई बार शिकायत की है। धर्मजयगढ़ में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उन्होंने आवेदन दिया था। और ग्रामीणों की मांग है जो पुल है उसकी ऊंचाई को बढ़ाई जाए या नया पुल का निर्माण किया जाए, ताकि उनको आगे ऐसी समस्याएं ना हो। मुकेश, जिस तरीके से पुल के ऊपर पानी पहुंच गया है, ऐसे में स्कूली बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं? 4 दिनों से पुल के ऊपर पानी है, जिस कारण स्कूली बच्चे तो जा ही नहीं पा रहे हैं। और पानी का स्तर जैसे ही कम होता है तो उनके ड्रेस भीग जाते हैं। उसी कंडीशन में वो दूसरे कपड़े लेकर स्कूल की ओर जाते हैं और वैसे ही वापस आते हैं। मुकेश, प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वहां प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है या कोई संज्ञान ले रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रपोजल आया है उसका
खबर जबलपुर से है, जहां आपको बताते चले कि बरगी बांध के खुलेंगे 13 गेट, छोड़ा जाएगा 3,988 क्यूसेक पानी। तेज बारिश से बांध लबालब हो गया है। बारिश से नर्मदा घाटों पर बढ़ा है जल स्तर। धुआंधार का नजारा हुआ है बंद। पर्यटकों को लौटना पड़ रहा है मायूस। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश जारी है। बरगी गेट खुलने से बढ़ा है बहाव। तो लगातार बारिश जारी है, जिससे कि नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बरगी बांध के गेट खोले जाएंगे 13।